देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस विच इज पैरेलल टू दिस, है ना। मतलब ये देखो एक कोनिक सेक्शन है ना, ये कोनिक सेक्शन है, क्या है ये, पैराबोला होगा, क्योंकि x का स्क्वायर है y का नहीं, तो पैराबोला होगा ये। तो मान लीजिए ये पैराबोला है, पता नहीं जैसा ही पैराबोला हो, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल, देखो ये लाइन दी गई है y माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, है ना, ऐसे वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है ना। वो टेंजेंट हमें चाहिए, ऐसी टेंजेंट चाहिए जो इस लाइन के पैरेलल हो। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये टेंजेंट कौन से पॉइंट पर है ये हमको पता नहीं, तो पहले हमने वो पॉइंट मान लिया जहाँ पर ये टेंजेंट है ना। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने का देखो ये बेस्ट तरीका होता है कि आप उस पॉइंट को मान लो, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, उस पॉइंट को x1 y1 मान लिया, है ना, जहाँ पर ये टेंजेंट है, उस पॉइंट को हमने x1 y1 मान लिया। अब देखो क्या होगा, ये हमें कोनिक सेक्शन दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3y/3। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालोगे और उसे इसके पैरेलल कर दोगे। देखो अब टेंजेंट कैसे निकालोगे, देखो टेंजेंट निकालने के लिए अब इसमें आप कोनिक सेक्शन का मेथड लगा सकते हो। इसमें dy/dx चाहे तो ना करो, क्योंकि कोनिक सेक्शन का मेथड यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या होगा, x स्क्वायर है, इसको 2y बना लो, तो 3/2 इंटू 2y कर लो, है ना। अब देखो इसको 2y बनाने के लिए देखो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो टेंजेंट कैसे निकालोगे, x स्क्वायर को लिखोगे x इंटू x1 और 3/2, 2y को क्या लिखोगे, y प्लस y1 बराबर 3। देखो ऐसे हमने टेंजेंट को निकाला, ठीक है। x स्क्वायर को लिखा x इंटू x1, 2y को लिखा y प्लस y1। देखो ये हमारा टेंजेंट आ गया। अब देखो हमारा टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन के स्लोप आपस में इक्वल होंगे। देखो इस लाइन का स्लोप निकालो, कैसे निकालोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखोगे, तो देखो इसका स्लोप आपको 4 मिल जाएगा, है ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखा, किसी भी लाइन का अगर स्लोप चाहिए होता है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख के निकालते हैं। अब देखो इसका भी स्लोप निकालो, देखो इसका स्लोप कैसे निकालोगे, क्या होगा, देखो यहाँ पर, अच्छा अब देखो अगर आप dy/dx निकालते तब भी आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाता, है ना। अगर आप यहाँ से dy/dx निकाल लेते तब भी आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाता, और ऐसे भी आप टेंजेंट को निकाल के भी उसका स्लोप निकाल सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। दो क्या होगा, ये हो गया 3y/2 प्लस 3y1/2 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस x(x1) प्लस 3, है ना। देखो ये 3y/2 3y1/2 बराबर माइनस x1 प्लस 3। देखो यहाँ से क्या हुआ, ये हो गया 3y/2 बराबर माइनस x(x1) और प्लस 3 माइनस 3y1/2, ठीक। हमें देखो एक्चुअली इसका स्लोप चाहिए, तो इसको भी हम y बराबर एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे, है ना। हमें देखो इसका स्लोप चाहिए, तो क्या होगा, देखो y की वैल्यू क्या हो गई, 2/3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस 2x1/3 इंटू एक्स, है ना। y की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, देखो 2/3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। देखो ये 2/3 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, और देखो यहाँ पर 2/3 से करेंगे तो माइनस का y1 आ जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू चाहिए, देखो इसे 2/3 से कर दिया मल्टीप्लाई। देखो अब ये क्या आ गया, ये आ गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म। तो देखो ये इस टेंजेंट का स्लोप आ गया 2x1/3, है ना। तो हमने देखो यहाँ पर वही अपना कोनिक सेक्शन वाला मेथड लगा दिया, उससे टेंजेंट को निकाल लिया, और जब टेंजेंट आ जाएगा तो उसका स्लोप भी आ जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसका dy/dx निकाल लेते, तब भी हमें टेंजेंट का स्लोप मिल जाता, ऐसा भी हम कर सकते थे, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, एक्चुअली ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस 2x1/3 इक्वल टू 4। देखो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई, ध्यान दो, है ना। अब देखो हमें चाहिए है टेंजेंट का इक्वेशन, तो पहले पॉइंट चाहिए होगा। अब देखो
ये जो x1 y1 पॉइंट है अपना, देखो x1 y1 पॉइंट लाई कर रहा है, किस पर लाई कर रहा है? उस फंक्शन पर लाई कर रहा है। तो देखो ये उस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। x1 y1 पॉइंट उस फंक्शन को देखो सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा? देखो x1 का स्क्वायर प्लस का 3y1 बराबर 3, ठीक। x1 की वैल्यू -6 रख दो तो 36 प्लस 3y1 बराबर 3, तो 3y1 बराबर -33, तो y1 बराबर क्या हो गया? -11, है ना। देखो ये x1 y1 पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करवा दिया। x1 की वैल्यू -6 आ गई, तो देखो 36 हो गया यहाँ से ये। तो देखो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया? -6, -11। देखो ये अपना पॉइंट आ गया, है ना। जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट चाहिए वो देखो पॉइंट आ गया। अब हमें चाहिए टेंजेंट का इक्वेशन, है ना। हमें चाहिए क्या? देखो टेंजेंट का इक्वेशन। तो देखो क्या करोगे, आपको टेंजेंट का स्लोप मालूम है और आपको पॉइंट ये मालूम है, तो आप यहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन क्या निकालोगे? देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो निकाल सकते हो क्या? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप यानी कि 4 ब्रैकेट में x माइनस x1, है ना। क्योंकि पॉइंट मालूम है और देखो ये टेंजेंट का स्लोप है, क्योंकि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, मतलब स्लोप उसके बराबर होगा, ये बात कन्फर्म है। तो आपने क्या किया? पॉइंट और स्लोप का यूज करके इक्वेशन को निकाला। तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। दो क्या हुआ? y प्लस 11 बराबर 4x प्लस 24, ठीक है। तो देखो यहाँ से y बराबर क्या हो गया? 4x प्लस 13। ये देखो हमारे टेंजेंट का आंसर आ गया, है ना। और देखो हम चाहे तो नॉर्मल का इक्वेशन भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट का जब स्लोप आ गया तो नॉर्मल का स्लोप भी आ जाएगा और पॉइंट आपको मालूम है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे आते रहते। देखो ये जो आपने मेथड सीखा, ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल है। मतलब जो आपने मेथड अभी सीखा, ये मेथड इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, ये कोई भी कर्व दिया जाए, आप ये मेथड को लगा सकते हो, है ना। जो आपने मेथड यहाँ पर सीखा, किसी भी प्रकार के कर्व के लिए आप इस मेथड को लगा सकते हो। ध्यान देना, कोई भी कर्व दिया जाए, कोई भी फंक्शन दिया जाए, कोनिक दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, आप इस मेथड को लगा सकते हो, है ना। मतलब एक ऐसी टेंजेंट चाहिए जो किसी दी गई लाइन के पैरेलल हो, तो आप इस मेथड को किसी भी कर्व में लगा सकते हो। अब देखो जैसे इसी क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका होता है, वो आपको मैं समझाऊंगा, है ना। तो उससे भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से निकलते हैं, उसको अभी हम लोग देख रहे हैं। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से।